क्यों आखिरकार सम्राट अशोक को उसी के पिता ने नहीं अपनाया? क्यों आखिरकार सम्राट अशोक के पिता ने उनको सम्राट नहीं बनने दिया? क्यों आखिरकार सम्राट अशोक के पिता ने उनके साथ किया सौतेला व्यवहार? क्यों सम्राट अशोक को कम प्यार मिला अपने परिवार में? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और मैं आज बात करूंगा सदी के महानायक महान सम्राट अशोक के बारे में। कैसे सम्राट अशोक से सम्राट बने, कैसे एक हिंदू बना बुद्ध। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको बिहार में, क्योंकि सम्राट अशोक की कहानी बिहार से शुरू होती है। तो बता दें कि आपको सम्राट अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक पूरे संपूर्ण एशिया में राज किया था। और वहीं इनका राज्याभिषेक 272 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, वहीं इनकी माता का नाम सुवर्णरागी था, जिन्हें लोग धर्मा भी कहते थे। और वहीं इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। वहीं इनका निधन 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ था। और इनकी समाधि भी आप पाटलिपुत्र जाके देख सकते हैं। इनकी पत्नियों का नाम था देवी कारुवाकी, पद्मावती और तीक्षरक्षिता। इनकी संतान का नाम था महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल और चारुवती। और ये एक मौर्य वंश थे और इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार के 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल तीनों के नाम है। वे हैं सुसीम, जो सबसे बड़े थे, अशोक और तिक्ष्य। तिक्ष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्मा को सपना आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। आप देखिए, धर्मा को सपना आया और बिंदुसार ने उसे अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसका कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहनें थे। बचपन में उनसे बड़ी लड़ाई रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में बहुत ही प्रवीण थे। 2000 वर्षों के बाद सम्राट अशोक का प्रभाव मुख्य एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीपों में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं और आज वह हमारे झंडे में भी है, बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। दिव्य दान में अशोक की एक पत्नी का नाम तीक्षरक्षिता मिलता है। उसके उल्लेख में केवल उसकी पत्नी कारुणवाकी भी है। बता दें कि आपको हमने तीक्षरक्षिता के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर देखिए। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बता दें कि अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम, उस समय तक्षशिला का प्रांतीय काल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा था। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुआ था, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। बता दें कि आपको राजा बिंदुसार जो थे तो अशोक के पिता, पर उसके साथ बिल्कुल भी अशोक पिता जैसा व्यवहार नहीं करते थे। बता दें कि बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि सुसीम दिखने में बहुत सुंदर थे, पर उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो राजा बन सके। पर वही अशोक जब पैदा हुए थे, एक तो वह अशोक बहुत सुंदर भी नहीं थे और वह औरों की तुलना में बहुत कमज़ोर भी थे शरीर से। पर अशोक ने अपनी काबिलियत बढ़ाई और अशोक ने दिखा दिया कि सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कौन है। तो बता दें कि आपको अशोक की इस परिस्थिति से उसके भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया। वहाँ उसे मत्स्य कुमारी कार्विकी से प्रेम हो गया। वर्तमान में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। उज्जैन को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्य द्वारा फैलाया गया गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहता था। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी थी जिसका नाम देवी था। उससे अशोक को फिर से प्यार हो गया था। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया था। कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथियार लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा कमज़ोर हो गए थे। जब वे आश्रम में थे तब उनको समाचार मिला कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला है।
तब उन्होंने राजभवन में आकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना आरंभ कर दिया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में फैला दिया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद ही सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि कलिंग एकमात्र राज्य था जो उस वक्त मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। उसको हथियाने के लिए ही कलिंग पे सम्राट अशोक ने बहुत बड़ी फौज भेजी, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल भी हो गए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा और काफ़ी दुखी हुए। वह अपने आसपास इतनी सारी लाशें देखकर बहुत ही रोए और उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगे। उनका पूरा दिमाग हिल गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनसे क्या हो गया। फिर उन्हें पता लगा कि उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ कर दिया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीवन के प्रति दया के भाव में भर गया और उन्हें कोई भी मोह नहीं रहा और वह एक सन्यासी के रूप में जीवन जीने की कल्पना करने लगे। अशोक ने इस युद्ध के बाद युद्ध न करने का वचन लिया और लोगों से शांति का प्रचार किया। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में जो नहीं था वो इस धर्म में है। वैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के ही समावेशी हैं, बट फिर भी अशोक सम्राट को लगा कि यह धर्म थोड़ा अच्छा है, तो उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक ने कई निर्माण किए। सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में फैल गया था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था, पर उन्होंने जैन धर्म ना अपनाकर बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि गौतम बुद्ध की धारणाओं से प्रभावित थे। गौतम बुद्ध की तरह ही जीवन जीना चाहते थे। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बेराट में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनाया गया था। भारत के महान शासक सम्राट अशोक ने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए थे, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इस शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल में के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश व पाकिस्तान में है। बता दें कि पूरे एशिया में धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैलने लगा, पर जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने बौद्ध धर्म को अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन सब से बहुत ख़त्म कर दिया। बस भारत में ही कुछ जगह पर बौद्ध धर्म बचा है। बता दें कि इनके कुछ शिलालेख है रूपनाथ में जो उन्होंने बनवाए थे। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीनो दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें और लोगों को धार्मिक बना सकें। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज़्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका के राज्य के राजा तिस्य को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिस्य ने बौद्ध धर्म को राज धर्म में परिवर्तित कर लिया और अशोक से प्रेरित होकर तिस्य ने स्वयं को देवनामन प्रिय की उपाधि दी। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। सम्राट अशोक के जीवन में से आज हर कोई परिचित है। तो धन्यवाद आपका दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी लोगों को मिल सके। और प्लीज़ इस वीडियो को पे कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं सर्च करके आपको उस वीडियो के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।